नमस्कार। जब अमेरिका ईरान को समझा रहा था, टेबल पर बात कर रहा था और कह रहा था कि अब अणुबम मत बनाइए, वो काम बंद कर दीजिए और जो आप आतंकवादी लोगों को मदद करते हो वही बंद कर दीजिए और अपने देश में जो लोग सरकार के विरुद्ध में मोर्चा निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको फांसी मत दो, उनको छोड़ दो। तब ईरान ना कुछ सुन रहा था और ना उनका सुप्रीम लीडर कुछ बोल रहा था। वो तो ये बोल रहे थे कि बहुत वो हल्ला मचा रहे थे, शेर की तरह धार भर रहे थे और कह रहे थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे और अमेरिका को भी सबक सिखा देंगे। उनके जो बेस है आजू बाजू के देश में उसको तबाह कर देंगे, उनके जो जहाज है वो तोड़ देंगे। लेकिन मित्रों कुछ हुआ नहीं, इससे कुछ बना नहीं और ये खोखले बातें बातें रह गई, क्योंकि कल खोमनी खुद मारा गया है, उनका बेटा ही मारा गया है और उनका पूरा परिवार तबाह हो गया है। उनके बड़े बड़े अधिकारी मारे गए, उनका रक्षा मंत्री मारा गया, उनके जो सुप्रीम लोग थे सरकार चलाने वाले वो बहुत से मारे गए। लेकिन ये सिर्फ बातें करते, मिडल ईस्ट के या बाकी मुसलमान सब देश है उसमें कोई दम नहीं है। ये सिर्फ बातों की बात करते हैं और लात खाते हैं। बोलते ना खाली बात करना और लात खाना, ऐसे ही इसे लात खा ली। पूरा ईरान अब अमेरिका तबाह कर देगा। इजराइल हर दिन रॉकेट लॉन्चर मार रहा है, हर दिन ड्रोन भेज रहा है और बहुत तबाही आ रही है। लेकिन ये अमेरिका के जो बेस है वो भी कतर, दुबई, जॉर्डन, अबू धाबी पे है, उन पे वो हमला कर रहा है। लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। अमेरिका पहले ही सावधान था, उसने अपने सैनिकों को बाजू में ले लिया है और कुछ सामान विमान का कुछ नुकसान होगा, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन जो ये सुप्रीम खुद को कहते थे, 40 साल से खूब नहीं सत्ता पे बैठे थे, वो ना अमेरिका के सुन रहे थे, ना इजराइल के सुन रहे थे, ना सऊदी के सुन रहे थे, ना अपने ही जो मुसलमान देश है उनका कोई सुन रहे थे और खाली हल्ला मचा रहे थे। ना इन्हें ईरान के लोगों के बारे में कभी सोचा, ना औरत के बारे में कभी सोचा। वो सिर्फ इस्लामी हुकूमत चाहती थी और मुल्ला मौली की तरह काम करते थे। ना वहाँ की प्रजा सुखी थी, ना औरतों को कुछ हक था। उल्टा ये ज़्यादा से ज़्यादा बुरखा पे बात करते थे और औरतों को बाहर नहीं निकलने का आदेश देते थे। बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन इसने कुचल डाला और बहुत ही लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया और बहुत ही लोगों को और तरुण वर्ग को जेल में डाल दिया। अमेरिका कह रहे थे कि आप कुछ इनको सुनो, फिर ले बात नहीं करते थे और जो अमेरिका ने दो चार चीज़ें बोली वो इसने सुना नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, अपने में दम नहीं है तो सामने वाला ताकतवर देश जब कुछ बताता है तो सुनना पड़ता है। लेकिन इनको इतना गर्व हो गया था, इनको ऐसा लग रहा था कि मौत, मैं तो अमेरिका को सबक सिखाऊंगा। लेकिन बोलते ना, राजा भोज कहा और गंगू तेली कहा, ये तो गंगू तेली भी नहीं निकला। इसके पास कुछ नहीं है। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम देश है इनकी यही हालत है, खाने पे नहीं दाना और बाजीराव मना, ऐसी इनकी स्थिति है। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो साधन सामग्री चाहिए, मिलिट्री की जो वेपन चाहिए, वो उनके पास कुछ नहीं है। वैसे सब मुसलमान देश में ईरान अच्छा आगे था, उनके टेक्नोलॉजी अच्छी थी और रशिया, चीन की इसकी मदद थी। लेकिन जब खुद पे आते हैं तो कोई बाहर से मदद तो पहुंचता है, लेकिन कोई खुद लड़ने आता नहीं। रशिया ने भी कोई आया नहीं, अमेरिका चीन भी आएगा नहीं, वो सिर्फ देखते रहेंगे और इनका कहेंगे तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते। फिर जो होना था ये वही हुआ और आज सुबह तक ऐसी बातें आती रही कि बहुत से ईरान में बहुत से हल्ले हो गए, उनके बहुत से शेर तबाह हो गए
और जो जो सुप्रीम लोग थे, जो जो राजगद्दी पे बैठे थे, जो राज चलाते थे, उसमें से 50 से ज़्यादा सबसे बड़े लोग अब तक मारे गए हैं और आगे ही मारे जाएंगे। लेकिन इनको अक्ल नहीं आएगी और ये इनकी सुनेगा नहीं। ये ऐसे ही लोग हैं कि खुद को समाप्त करते हैं और देश को ही बर्बाद करते हैं। लेकिन अभी तो जो होगा वो तो होगा, लेकिन बाकी देशों ने सबक सिखाने की जरूरत है। भाई, जब तक ताकत नहीं है तब तक कोई दिखाना मत, चुपचाप काम करते रहो। ताकत आने के बाद फिर बातें करो, लेकिन बिना ताकत की ये लोग बातें करते हैं और खुद का और देश का और लोगों का ऐसा हाल बना देते हैं। नमस्कार।